का सबसे पहले तो ये बताएं हमारे पास ये फॉरेन कोचेस क्यों नहीं टिकते या हम उनको टिकने देते नहीं है, क्या मसाइल है? यहाँ से अगर हम बात शुरू करें उसके बाद काफी ढेर सारी बातें हैं, काफी कुछ इकट्ठा हो गया जो आपसे डिस्कस करना है। बट वी स्टार्ट फ्रॉम फॉरेन कोचेस। हाँ आइंदा बिल्कुल। आएंगे वो लोग? ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। और अगर आप देखें कोई लास्ट 15-20 साल से पाकिस्तानी क्रिकेट को फॉलो करें तो होता क्या है कि एक दफा हम फॉरेन कोच रखते हैं, उससे हमारा दिल भर जाता है। फिर हम लोकल कोच की तरफ आते हैं, फिर हमें वो अच्छा नहीं लगता, और फिर हम दोबारा शिफ्ट ओवर करते हैं। और लेकिन अगर हम 2 साल के टेन्योर में देखें या ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के टेन्योर में देखें, तो ये तीसरा कोच ऐसे जा रहा है जिसको शायद इस तरह नहीं जाना चाहिए था, जिसकी मुद्दत पूरी नहीं की गई। मिकी आर्थर साहब आए, पहले आपने उनको खुद ही एक्सेप्ट किया ऑनलाइन कोचिंग, दुनिया में कहीं ऑनलाइन कोचिंग नहीं होती। आपने एक्सेप्ट किया, हम मीडिया पे बहुत बात की ये मेथड गलत है। बट जब वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस हुई तो आपने सिनेरियो ऐसा पैदा कर दिया, ऐसी टर्म्स आगे रखी जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा। अभी रिसेंटली अगर बात करें गिलेस्पी से पहले तो गैरी कर्स्टन का जाना, वो भी आपने पहले पूरी उनको अथॉरिटी दी गई उनको, और कहा गया जी आप कोचिंग भी करें, आप सिलेक्शन भी करें, आप पूरा कंट्रोल आपके पास है। और सडनली प्रॉब्लम आया, और आप कंडीशन पे एक दूसरे को लेके आए, तो उन्होंने, मैं फिर भी कहता हूँ कि एक अच्छी ग्रेस दिखाई उन्होंने, कि उन्होंने कभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, ऐसी बात नहीं कही। तो वो अगर लेट्स सपोज मीडिया पे आके ये कोई प्रेस रिलीज ऐसी कर देते हैं, ये कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आपके लिए मसाइल ज्यादा पैदा हो सकते हैं। बट फिर भी सम हाउ जो हमें मीडिया के थ्रू चीजें पता चलती हैं या हमारे सोर्सेज के थ्रू पता चलती हैं, वो यही है कि ये मैसेज एक बुरा गया है, और फ्यूचर में फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अब अगर आप किसी भी फॉरेन कोच को परसू करते हैं और बुलाना चाहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हमने ये भी तो देखा है ना कि जब हम अपने लोकल कोचेस रखते हैं थोड़े दिनों बाद हमारा उससे भी दिल उचाट हो जाता है। जिस जी। तरह से आपने देख लिया कि पहले भी जो है फॉरेन कोचेस से पहले भी हमारे लोकल कोचेस थे और हमने किस तरह से चूम चाट के उनको रखा और उसके बाद किस तरह से आराम से उनसे इस्तीफे ले लिए। देखिए लोकल कोच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि शायद हमारे अपनी जो हैकिंग के लोग हैं उनको लेके आता है, जो उनको पसंद नहीं होता है, जो यस सर नहीं करते, उनको पीछे कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है। गोरे कोच का आई बिलीव, मैंने लास्ट जो टेन्योर था मिकी आर्थर का ग्रांड फ्लार का, वो मैंने पर्सनली बहुत क्लोजली देखा। वो पाकिस्तान में रिजाइड करते थे, ये एकेडमी, नेशनल एकेडमी जो है हाई परफॉर्मेंस आर्टिस्ट कुछ, और ड्यूरिंग द टेन्योर वो ऐसी है गलती करते हैं, ऐसी है भी पा देने हैं, भी पा देने हैं, तो ऐसे नहीं होगा। वो प्रोफेशनल लोग हैं, आपने पहले उनसे सब कुछ डिसाइड करना है। तो जब आप ड्यूरिंग टेन्योर करेंगे बातें, तो वो आपकी बातें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो फिर आपसे माजरत ही करेंगे। मैं एम कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि अभी जब हम दोबारा ये आकिब जावेद साहब से दिल उचाट हो जाएगा थोड़े अरसे में, एक दो फीट्स की बात है तो मसाइल दोबारा वैसे के वैसे हम्म, हो जाएंगे। तो आपका ख्याल है कि उसके बाद हमें फॉरेन कोचेस जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, तो लोकल कोचेस को आपने नहीं वैसे मिलेंगे, ही बिल्कुल सही कह रहे एक एक करके आपने नाराज हैं। कर लिया जैसे भी कर लिया। जिसमें से आपने देख लिया कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो भी साइड पे हो गए थे, बाकी इससे पहले भी बाकी जी। जो सिलेक्टर्स, कोचेस, सब लोग ये सारे आपने कोई 25-30 सब ऐसे पिछले ही है। कुछ अरसे में ट्राई कर लिए हैं और सब जो मेन लोग थे उनको हम्म। नाराज कर लिया है। तो अब सिचुएशन आगे आप क्या फोर्सी करते हैं कि उसके बाद क्या यही होना पड़ेगा जो वो कहते थे कि जनाब हमें कोई कोच नहीं चाहिए और बाबर आजम ही ठीक है, रमीज राजा कहते होते थे कि वही सब कुछ है, उस कोचिंग की जरूरत नहीं है, चीजों की जरूरत नहीं है, तो मजबूर जी। हमें उस स्टेज पे जाना पड़ेगा, ये क्या बनेगा? हाँ नहीं, देखिए कोचिज के बगैर आप सर्वाइवल नहीं है। ये क्रिकेट जो है ना बहुत मॉडर्न हो चुकी है, साइंटिफिक हो चुकी है। आपका कोच जो गेम प्लान देता है, आपको चीजें बताता है, उसके बगैर जो खासतौर पे जो हम बात करते हैं जो मॉडर्न डे कोचेज है, वो तो इंटायरली गेम को चेंज कर रहे हैं। और आज दो के क्रिकेट में ओबियसली कैप्टन का भी एक बड़ा रोल है। बट जब थोड़ा सा आपके क्वेश्चन से, आपका जो कैप्टन 70-80 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है और दुनिया 300 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रही है, तो कोच तो चाहिए आपको कि वो आपको आपको प्लान दे। दोनों मैचेस, सॉरी टू से, हम कप्तान की वजह से हारे हैं। दोनों मैचेस के अंदर आगे देखा जाए तो पहले मैच में उन्होंने 65 पे 72 किया, 13 पे 11 किया, तो डिफरेंस वो दो दो
बॉल का या शायद तेज स्ट्राइक रेट का ही था, तो वो इतने मार्जिन से ही आपने हारना था। तो ये आपका जब कप्तान का माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली होगा, और कोच का पीछे से पुश करना, गेम प्लान देना, वो बहुत जरूरी है। विदाउट कोच तो फिर जैसे एक फादर फिगर का रोल है, उसने सबको लुक आफ्टर भी करना है, लेके भी जाना है, गेम प्लान भी देना है। तो पाकिस्तानी कल्चर में तो लेकिन मेरा मानना है कि तगड़ा कोच चाहिए, डंडे वाला कोच चाहिए आपको। इधर का प्लेयर पावर बड़ा स्ट्रांग है, वो आपको कई दफा मैसेज ऐसे ऐसे देते हैं, आपको चीजें बताते हैं कि वो पीछे हट जाते हो, कहते हैं यार बड़ी थैंकलेस जॉब है। एक सिलेक्टर की जॉब बड़ी थैंकलेस है, दूसरी कोच की बड़ी थैंकलेस है। तो पाकिस्तानी कल्चर में जब टीम हारती है तो पहले इन दोनों पे मलबा गिरता है, फिर तीसरा कप्तान पे आता है। तो जो आपने बात की रमीज भाई की कि उन्होंने कहते थे, मैं उससे एग्री नहीं करता। पाकिस्तान कल्चर में, दुनिया में कोई भी शायद एग्री नहीं करता, आपको बड़े कोच चाहिए। हाँ। आप देखें ना, एंडी फ्लावर इंग्लैंड की टीम जो 2015 का वर्ल्ड कप था उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकी थी सुपर 8 के लिए, और उसके बाद अगले वर्ल्ड कप में वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। एंडी फ्लावर का बड़ा रोल था। और फिर जिस तरह बेसबॉल मॉडल अभी लेके आया उनकी कल्चर के अंदर ब्रेंडन मैकलम, तो कोच की सोच थी कि उसने इस तरह की क्रिकेट इंजेक्ट की। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें तो जिस तरह लैंगर ने आके उनकी क्रिकेट को उठाया, तो ये कोचेस प्रूवन है। और राहुल द्रविड़ ने जिस तरह इंडियन क्रिकेट को अपलिफ्ट किया अभी 2-3 साल के अंदर, तो ये सारे हमारे पास प्रूफ है कि कोच का एक बड़ा खास रोल है। अब वही राहुल द्रविड़ की जाने के बाद जब गंभीर आया तो उनकी टीम के हालात देख लें कि वो न्यूजीलैंड से अपने घर में आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के से। अगेंस्ट सफर कर रहे हैं, तो कोच का श्योर बहुत रोल है। जी, तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम पहले कोचिंग की बात करें, उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, और उसके बाद हम जी। रिजवान के स्ट्राइक रेट की बात करें। लेकिन आपने इस रिजवान का स्ट्राइक रेट डिस्कस करके मैं अगला मुझे मुश्किल लगेगा कि मैं पहले चैंपियंस ट्रॉफी करूं। नहीं, वो रिजवान आपने पे कोच ही का पहले पूछा तो बात मैंने बताया। करें। वो आपने कोच की बात छेड़ के मुझे खुद ही हंसा रही है कि भजन ले आए हाँ, उनको हाँ, हाँ, बिल्कुल। भी। तो आपको रिज़वान का जो स्ट्राइक रेट है, और आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि दोनों मैचेस जो आज, तीसरी तो ख़ैर पानी फिर गया, बारिश हो गई, वो पानी हो फिर नहीं गया। सका। लेकिन जो 2 मैचेस थे उसमें अगर आप डिफरेंस कह रहे हैं, मुझे तो बॉलिंग भी दूसरे मैच में वीक लगी। आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, सिर्फ़ रिज़वान का स्ट्राइक रेट का मसला था, ऐसा ही है? नहीं देखिए, कर रही है साल, एक एक डेढ़ साल वो तो हर दफा कर रही है। बट अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें ना, डरबन के मैच की और सेंचुरियन की देखें, तो दोनों विकेट्स जो थी वो ऑलमोस्ट 200 प्लस की थी, 250 250 होना था। इंडिया का मैच आपको याद होगा, उन्होंने 280 के करीब इस पिच पे किया था। तो मुझे लगता है कि मिडिल ओवर में, और वो दूसरा हमने कम से कम 25-30 रन शॉर्ट बनाए। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान का टोटल अगर 225-30 होता, तो जो उन्होंने 19.3 बॉलों पे पूरा किया है, वो शायद हमें इजीली हमने मैनेज कर पाना था, हमारे वो ना कर पाते टोटल। इसी तरह पहले मैच के अंदर तो वो तो आसानी से पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। दो के हमने लास्ट 140 पे 8 आउट करके 185 करवा दिए। बट डिस्पाइट ऑफ इट, जितनी विकेट वो सीधी थी और जितना वो शॉर्ट बाउंड्री थी, 58 और 60 मीटर की तो बाउंड्री थी, तो आपसे वो भी चेज नहीं हुआ। तो ये आपको बताता है कि आपकी फिर, और आपका कैप्टन जो मेन प्लेयर आप कहना चाहिए बाबर के अलावा, वो आपका पहली बॉल से स्ट्राइक ले रहा है और 20वें ओवर के सेकंड बॉल के ऊपर आउट होके जा रहा है। तो आपकी गेम अवेयरनेस कहाँ पे स्टैंड करती है? ये तो दुनिया में नहीं होता। अगर मैं आपको थोड़ा सा 2 साल पहले रिकॉल कराऊं, तो एशिया कप हुआ था यूई के अंदर, तो हमने राउंड मैचेस के अंदर भारत को भी हराया। हम आगे फाइनल में श्रीलंका के साथ पहुंचे, सब कहते थे पाकिस्तान इजिली वो जीत जाएगा। तब भी हमने कोई 162-63 चेस करना था, रिजवान पहली बॉल पे आते हैं और लास्ट ओवर में 19वें ओवर में आउट होके जाते हैं, और पाकिस्तान जो है 28 रन से मैच हार जाता है। तो जब आपका मेन स्ट्राइकर पहली बॉल से लेकर लास्ट ओवर तक खेल रहा है और उसे हिट मारनी नहीं आती, तो फिर सोल्यूटे से उसका उस डिजर्व नहीं करता। ये रिजवान को खुद डिसीजन लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, ये नई रजीम उनको डिसीजन दिलवा देगी। मैं एडवांस में ले आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि देखिए, उनका ऐसे ही कैरियर करना जो चाहिए। है वो कहा जाता है ओडीआई कि और टेस्ट तक रिज़वान रह को जाएगा। तीसरे चौथे नंबर पे आना चाहिए, शुरू में नहीं आना चाहिए। आप इससे एग्री नहीं नहीं करते सर, हैं? वो तीसरे चौथे पे बिल्कुल ही नहीं खेल सकता इरफान भाई, उसके पास शॉट्स नहीं है बड़ी। वो तो फिर सिर्फ कितने एक कितने शॉट, खिलाओगे? मैं आई तो दसन लगा हुआ, उनके पास एक शॉट थी। उनका कैरियर आप उठा के देखें तो वो एक लेग साइड पे जो फ्लिक मारते हैं या पुल मारते हैं, जैसे आप पुल का नाम दे दे, फ्लिक का नाम दे दे, हुक का नाम दे दे, एक शॉट थी वो लेग की तरफ। अब तमाम टीमों के आगे वो एक्सपोज हो गए हैं। आप उनको किसी भी टीम के खिलाफ खिला के देख लें, वो उनकी शॉट रोकते हैं, वो ऑफ स्टंप पे रख के बॉल करते हैं। जो आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो उन्होंने कम अज कम उनको 95% बॉल ऑफ स्टंप पे रखी,
वो कभी गिर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी सिंगल एक हो तो रही ये है। एग्जैक्टली ये बड़ा रौला है कि वो पैरा ते खलोना क्यों नहीं पाई, वो कभी गिर गेंद रहा नहीं ना होता है, जिथे कभी चाह कुछ रहे, हो रहा जिथे होता चाह रहे थे उत्थे गेंद नहीं मिल रही, वो डिग पैंदे ने। फिर वो कहते ने मेरी मर्जी है है। उस जगह ते गेंद दो, मैं फिर मारांगा। फिर तो मैं मैं एक, मारांगा वरना मैं नहीं हाँ, खेल उसमें सकता। एक चीज है, लोग ना दोनों को कंपैरिजन के अंदर लेके आ रहे हैं, बाबर रिजवान दोनों की जगह नहीं बनती। मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं, बाबर इज ए कंप्लीट बैट्समैन। ठीक है, बाबर के पास शॉट्स की पूरी रेंज है, बाबर हर जगह पे खेल सकता है, बाबर हर नंबर पे भी खेल सकता है। बाबर तो खुद अपने साथ ज्यादती करता है कि कभी वो ओपन करता रहा बड़ा अरसा, अगर 3 का नंबर भी मिले तो बाबर को कोई मसला नहीं है, मैं आपको मसला लिटरली नहीं है। बता रहा हूँ। उसके पास पूरी एबिलिटी है। जो लोग कंपेयर कर रहे हैं ना अभी, रिजवान बाबर एक जैसे हैं, बाबर रिजवान एक जैसे नहीं है। नहीं है। बाबर ने अब एक अच्छी चीज की है जो लास्ट 2-3 सीरीज गुजरी है, वो बेशक 0 पे आउट हुआ है या 2 पे आउट हुआ है, वो बॉल को हिट करने की तरफ जा रहा है, वो बॉल को रोक नहीं रहा। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि आपके वो 70-80 रन, वो 20-30 रन बेकार इनिंग्स है जो 20-30 रन आपको मैच जिताता है। तो मैं कभी भी इसको रेट नहीं करता कि आप, जो 2-4 मीडिया के लोग थे जो शायद पेड जर्नलिज्म करते हैं, वो कह रहे थे बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, कप्तान कैप्टन नोक खेली, 75-72 बना के गए, और फिर उनकी अकल को सलूट है या उनकी गेम अवेयरनेस को सलूट है कि जो शायद ये सोचते हैं। तो बाबर की इंटेंट अच्छी लगी मुझे। दो के वो 2 दफा 0 पे आउट हुए, लेकिन वो अब उनको नजर आ रहा है, समझ आ रही है कि अगर मैं ये इस तरह करूंगा तो मेरा सर्वाइवल नहीं है, और यही हम डिमांड करते हैं। बाबर हो, रिजवान हो, XYZ हो, बट रिजवान का मुझे कैरियर मुश्किल नजर आ रहा है T20 की हद तक, कि रिजवान के पास शॉट्स नहीं है, वो एक्सपोज हो गए हैं। ODI और टेस्ट में ना आपके पास मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, आपके पास आप बॉल्स कंज्यूम कर लेते हैं, आप सिंगल डबल करते हैं, कोई बॉल को चले गैप में खेल दिया। T20 पे तो अब जो क्रिकेट आ गई है, हर बॉल पे ऑलमोस्ट आपने हिट करना है, और आपके पास मार्जिन है ही नहीं है कि आप 15-20 बॉल में पहले रुकें, वेट करें, बैट बॉल का वेट करें, आप तो शॉट्स बनानी है। कभी वो स्कूप ऊपर से खेला जा रहा है हॉकी की तरह, कभी आप इधर से थर्ड मैन पे खेल रहे हैं। तो जब आपके पास सॉरी शॉट्स नहीं होंगी तो आपका सर्वाइवल नहीं है। इन्हीं साउथ अफ्रीका के पिचेस के ऊपर 15 दिन पहले भारत खेल के गया है, उनके 9 प्लेयर नए थे जो वर्ल्ड कप की टीम के स्क्वाड का पार्ट नहीं थे, और उन्होंने देखे 250, पौने 300, 220, 225 करके गए हैं 4 मैचेस के अंदर। तो ये अब क्योंकि सबको पता है अब। और पाकिस्तान की आप इरफान भाई एग्जांपल देख लें, सबसे बेस्ट परफॉर्मर साइम अयूब बच्चा, जिसको अभी 8-10 मंथ हुए हैं। इरफान ने आधी 6 मैच, 2 ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी इनिंग्स, इधर अच्छी इनिंग्स। जानदाद खान हाईएस्ट विकेट टेकर, मतलब 2 भी उसने आउट किए। इसी बिल्कुल। तरह मेहरान मुमताज उसने उधर जिम्बाब्वे में आउट किए, इधर तो थोड़ी ज्यादा की कि लास्ट ओवर कप्तान ने उस बेचारे से करवा दिया। तो वो तो किसी भी दुनिया के स्पिनर को आखिरी ओवर देंगे तो चांसेस हैं कि मार आपको, पड़ेगी उसको, हाँ। वो तो सही अजमल को भी छक्के लग गए थे लास्ट ओवर में। तो ये हम्म। थोड़े से आपकी गेम अवेयरनेस का मसला था। फिर वो एक ब्लंडर मारा गया कि गेम आपके हाथ में आ रही है तो आप शाहीन को इरफान खान न्याजी से पहले भेज रहे हैं। तो कप्तानी पे भी क्वेश्चन मार्क आता है कि कप्तान की गेम अवेयरनेस, मैं हमेशा कहता हूं, अपने 11 प्लेयर के अलावा ओपोजिशन के भी 11 प्लेयर से आगे होनी चाहिए। अगर आपकी गेम अवेयरनेस ऐसे नहीं है तो फिर आप पे डाउट है। और मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद लोग डिनाइल करें, कि अगर शादाब की फॉर्म वापस आ जाती है और शादाब बॉलिंग में आउट करना शुरू कर देता है, तो T20 की हद तक आपसे बेहतर आपके पास कोई कप्तान नहीं है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, जो अग्रेसिव भी है, जिसकी गेम अवेयरनेस भी है। कुछ लोग हारिस का भी नाम ले रहे हैं, मैं उसको नलीफाई करता हूँ, वो खुद बेचारा 10-15 से ऊपर नहीं जाता। वो स्ट्रगल तो कर रहा है, वो तो वैसे ही हारिस को भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो शादाब आपके पास T20 की हद तक आप कंसिडर करें। रिजवान को लंबा रन, मैं एग्री करता हूं कि रिजवान को अब लंबा रन देना चाहिए, बट रिजवान का फोकस एज ए प्लेयर भी और एज ए कैप्टन भी टेस्ट और वाइट बॉल में आपका होना चाहिए, ODI में होना चाहिए। और शान मसूद मुझे ज्यादा टाइम तक टीम का पार्ट होता नजर नहीं आ रहे। अगर शान की ये सीरीज बुरी जाती है और पाकिस्तान अगर हारता भी है तो माइट भी, बट मुझे बहुत ज्यादा इस पे चांसेस लग रहे हैं कि ये शान मसूद की लास्ट सीरीज होगी। तो फिर रिजवान आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे टेस्ट के अंदर भी। तो ये मेरा अच्छा, ख्याल है बोर्ड को भी चाहिए, कोचेस को भी चाहिए, और रिजवान को खुद भी चाहिए। आपने एक और चीज भी की, आपने जब कैप्टन की बात की कि ये सूरत हाल हो सकती है, तो वहां पे पहले बात हुई थी फखर जमान के हवाले से कि फखर को भी कैप्टनसी के लिए कंसिडर हुआ था। उसके बाद वो एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया, कंट्रोवर्सी उनका आई।
उसमें वो सारा कुछ हो गया, बल्कि उसके बाद अभी इसमें रिजवान ने भी उसके बारे में दो चार कमेंट्स पास किए कि वो बीमार है, बुखार है, तो फला फला फला, उसने जो है वो थोड़ा सा उसको कवर करने की कोशिश की। लेकिन मसला ये आता है कि फखर जमान जो है जब वापस आ जाता है, सुना है कि अगले जो टूर्नामेंट होगा उसमें आ जाएगा वो, तो क्या वो आप कंसिडर करेंगे उसको कैप्टनसी के लिए कि नहीं? हंट में तो कह सकते हैं, लेकिन शायद अभी T20 आगे बहुत कम है। अभी वेस्ट इंडीज के बाद वेस्ट इंडीज नहीं आना है, फिर आपका ट्राई नेशन ओडीआई है, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आएगा, फिर राइट आफ्टर चैंपियन ट्रॉफी, और उसके बाद फिर आफ्टर द चैंपियन ट्रॉफी आपकी फिर है वो जो न्यूजीलैंड की सीरीज, शायद न्यूजीलैंड की सीरीज तक डिसीजन रिजवान में आप छोड़ता कोई डिसीजन नहीं है। रिजवान को दिलवा तो रहे ये हैं कि वो कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर ले? आज शायद T20 में उनकी जगह नहीं बनती, जो मॉडर्न डे क्रिकेट आ रही है उसमें उनकी बिल्कुल जगह नहीं बनती। अभी आप देखें, आपके पास हसन नवाज लड़का है, उसने ओपनिंग में जो हिटिंग कर रहा है, ख्वाजा नाफे है, वो कीपिंग भी कर लेता है। तो ये दो तीन लड़के आपके पास ऐसा पोटेंशियल है साइम अयूब की तरह, जो T20 की हद तक आपके पास एक अच्छी कमोडिटी है। आप जब दो सलमान अली आयो की जगह नहीं बनती T20 में, रिजवान की जगह नहीं बनती, तो अब आपको ये फ्रेश ब्लड जो है, ये एटलीस्ट T20 में दो तीन लड़के जो हैं ये ऐड करने पड़ेंगे, ये पावर हिटर आपको ऐड करने पड़ेंगे। अदरवाइज जो T20 था, ये लास्ट 2 डेकेड से इरफान भाई हमारा मेन फोर्टे था, और दुनिया के अंदर सबसे अच्छी T20 हमने खेली है। अब क्या आ रहा है 1 डेढ़ साल में कि सबसे पैथेटिक T20 क्रिकेट हम खेल रहे हैं। हम दुनिया 250 से 300 के दरमियान जा रही है, हम 150-60 के दरमियान ही फंसे हैं, उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे, और चीजों को लेकिन इंप्रूव नहीं कर रहे। रन देने आपने का तो बड़ी मसला अजीब सी अलहदा बन बात है, गया आप हमारा। मतलब सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है और ओडीआई में उन्होंने कैप्टनसी भी की अभी जिम्बाब्वे में। आप कह रहे हैं कि हम्म। ना सलमान अली आगा की जगह बन रही है ना रिजवान की जगह बन रही है, ऐ ते वाकई होना, ये गल नहीं कर रहे हो ये तुसी? दोनों ये दोनों आपके ओडीआई और टेस्ट में मेन प्लेयर हैं। आई स्टिल बिलीव ये उनका जो उन दोनों ओडीआई और फॉर्मेट टेस्ट उनको में सूट मेन करना प्लेयर हैं, टी है। ट्वेंटी के लिए ओडीआई और नहीं है। टेस्ट में मेन प्लेयर है, T20 के प्लेयर नहीं है, नहीं क्योंकि है। T20 क्रिकेट आपको हर बॉल पे हिट करना है, आपको मनूवर करना है, आपको चांसेस लेने हैं। इनके पास वो, देखिए, पावर हिटिंग एक जोक नहीं है, ये एक skill अल्लाह नहीं सकते। अब अल्लाह ने उसको नवाजा है, उसके पास एबिलिटी है, आपने देख लिया, वो 6 बॉलों पे 6 चौड़ लगाता है, और जहां बॉल आता है वो हिट कर लेता है। तो इसी तरह मिलर को अगर अल्लाह ने ये स्किल दी है, या उसके अंदर जान है, या रिजा हेंड्रिक्स ने वो इनिंग्स खेल दी, तो अब उनके बिल्कुल पास है। सही। अब आगे कोई उसे क्लेम करे, जैसे स्मिथ है या केन विलियमसन है, ये दुनिया का है। अब ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम 1.5-2 साल से स्मिथ को नहीं खिला रहे, उनको साइडलाइन कर दिया है। तो क्या स्मिथ कहेगा कि मुझे बैटिंग नहीं आती? ठीक है, लबुशेन उनका दूसरे नंबर पे कह रहे बेस्ट बैटर है, बट वो नहीं पावर हिटिंग कर पाता, वो नहीं पार्ट। जो रूट 2 साल से इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेल रहा, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है इस टाइम पे। तो ये एक स्किल है, वो नए लड़के, आप जैसे मैं, आप अगर मेरे से शायद 100% एग्री करेंगे कि आई बिलीव जॉस बटलर से बड़ा कोई हिटर नहीं है। जैसे हम मिलर की बात करते हैं, तो जॉस बिल्कुल। बटलर दूसरे नंबर पे हम्म। आते हैं। वो कैप्टन भी टीम का है, वो अभी भी इंग्लैंड की टीम का कैप्टन है, लास्ट 2 साल से है। वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने, हमारे से फाइनल जीता था ऑस्ट्रेलिया में। हम्म। उन्होंने देखा कि जब फिल शॉट और जो विल जैक है, वो मेरे से बेहतर हिटर आ गए हैं बच्चे, उन्होंने ओपनिंग स्लॉट छोड़ दिया। उन्होंने बिल्कुल वो सही। ओपनिंग स्लॉट बच्चों को देके खुद तीसरे नंबर पे आ गए हैं। खुद तो आगे ये, चले गए आप। हाँ, वो आगे चले गए हैं। तो ये मानने का पॉइंट ये है कि जब आपसे बेहतर लड़के आते हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करना है, आपको जगह देनी है। और ये फॉर्मेट तो है ही बच्चों का, ये फ्रेश ब्लड का है, जो इनके पास बड़ी शॉट्स है, जिनके अंदर ताकत है। और जो अगर आपसे वो चीज और जो नहीं हो रही, आप भी चार पावर पांच। प्ले को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें पावर प्ले यस, का मतलब यस। समझते हैं, वो फील्ड की प्लेसमेंट समझते हैं पावर प्ले के जी, दौरान, वो पहले 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से वो समझते हैं उसमें। नाउ ऐसा ही है। कमिंग टू द पॉइंट सर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक फैसला नहीं हो पाया, मतलब वो वैसे तो कांसानी गल हो गई सारी, लेकिन अभी हम्म, तक जो कंक्रीट है, डॉक्यूमेंटेड अभी तक कोई चीज नहीं हुई। आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, और हम ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही बात कर चुके हुए हैं, अभी भी हम वहीं पे खड़े हुए हैं। जी। तो आपके अभी आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि अब क्या सिचुएशन देखिए, ये तो ओबियसली कैसी मेडिसिन बन चुकी है, ये मसला बन चुका है, ना वो निकला जा रहा है, ना वो पिया जा रहा है, ना वो थूका जा रहा है उनसे, ऐसी चीजें। है? क्योंकि पाकिस्तान अपने स्टांस पे कायम है, वो कह रहा है कि जी आप इसको डॉक्यूमेंटेड करें, इसको रिटर्न लेके आए। आईसीसी ने जो बातें बीसीसीआई को की कि यार ये इवेंट नहीं हो पा रहा, ये इसको एग्री करें, वह वर्बल तो बड़ी देर से एग्री कर चुके हैं। अभी 2 दिन पहले या कल की बात करें, तो कल भी उनके मीडिया ने रिपोर्ट किया, वो यही किया है कि बीसीसीआई एग्रीड कर गया है।
अब वो कह रहे हैं जी प्रिंसिपली ठीक है, जो पाकिस्तान कह रहे हैं हम मानेंगे। अब वो मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि वो जो लीग मैच है उस पे तो एग्रीड करके है, वो रिटर्न भी करने को तैयार है कि जो वर्ल्ड कप का लीग मैच होगा हम वो कोलंबो में जाके खेलेंगे। भारत फंसा हुआ है अभी सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल के ऊपर। और फाइनल अगर के ऊपर पाकिस्तान, कि वो उनके मुल्क से बाहर कैसे होगा। हाँ वो कैसे बाहर जाएगा, और उनका, और वो ब्लेम डाल रहे हैं ब्रॉडकास्टर पे। वो कह रहे हैं जी हमें मसला नहीं है, पाकिस्तान नहीं जा रहा तो कोई मसला नहीं, हम एग्रीड है। हम क्यों नहीं मान रहे जी, ब्रॉडकास्टर हमारा इंडियन है, और वो ब्रॉडकास्टर को यूज किया जा रहा है कि जी वो भारत से अगर कोलंबो में जाके सेमीफाइनल और फाइनल होगा तो हमें वो राइट्स बिकेंगे नहीं, वो चीज नहीं होगा, तो भारत में व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है तो भारत में रखे। तो इसके ऊपर आके वो गिम्बल कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। बट पाकिस्तान का स्टांस ठीक है। मेरा ख्याल है इस पे थोड़ा स्टिक करना चाहिए, और अभी तक तो न्यूज यही है। ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आके चीज रुकी हुई है। मोस्ट लाइकली अगर इस पे कंसेंसस हो जाता है, बट मुझे लगता है कि कंसेंसस नहीं होगा, नहीं और होगा। पाकिस्तान नहीं होगा, वो भारत नहीं मानेगा कभी भी इनकी बात। अभी तक देख लेना, उन्होंने हाइब्रिड बोला, हाइब्रिड करा लिया। ठीक है, आप बराबरी की बात करते हैं, आप सब कुछ कह रहे हैं। अगर उन्होंने रिटर्न वो उसी दिन रिटर्न कर देते, वो रिटर्न कभी नहीं करेंगे। और शायद आप इस प्रेशर के अंदर आप भी आएंगे, आईसीसी तो आई हुई है, आप भी आएंगे कि ये जो हमने 14-15 अरब लगा दिया है, और 1 अरब शायद अभी और लगना है पाकिस्तान का, जब तक वो ये सारे मामला सेट होने हैं। तो ये कई इवेंट बिल्कुल ही ना जाया हो जाए, कहीं बिल्कुल ही ना हमारे हाथ से चले जाए। अभी तो हमें 10 मैचेस मिल रहे हैं और एक सेमीफाइनल मिल रहा है, और अगर फाइनल भी भारत नहीं पहुंचता वो भी पाकिस्तान में होगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है अभी कि इतना बड़ा रिस्क ले। और कंसिडरिंग दिस फैक्ट, मेरा ख्याल है कि ये जो वर्बल आपकी या कमिटमेंट की बात कह लें उसको एग्री करेगा। मुझे तो लगता है बाद में फिर करेगा भारत, जिस तरह पहले पास के अंदर प्रेसिडेंट मौजूद है कि वो 2023 में भी जब उनके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आके इधर आपसे वर्बल कमिटमेंट करके गए थे कि आप हमारे कंट्री में नेक्स्ट मंथ आके वर्ल्ड कप खेलें, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे, ये सब कुछ खेलने वर्बल आएंगे। हुआ है। तो वो तो रिटर्न भी जब बिग थ्री का मामला हुआ था तब भी आपने बिग थ्री में उनको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी हम 4 सीरीज बायलैटरल आपकी कंट्री में खेलेंगे, 2 आपने खेलनी है, अब हमें बिग थ्री में सपोर्ट करें। हमने कर दिया, उन्होंने डिनाइल कर दिया। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, आपके अगेंस्ट फैसला आ गया। तो क्योंकि पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है, वो खासतौर पे मुझे तो कोई पॉलिसी नजर आती कि या ना आपकी वो बात मानेंगे जाने के लिहाज से, ना वो आपको कहीं जाने देंगे। हाँ लीग की बात मैं मानता हूँ, लीग मैच शायद वो क्योंकि कह चुके हैं वो खेलेंगे, सेमीफाइनल और फाइनल ही खेलते, हाल क्या उसमें कह है देंगे अब, आधी मतलब मान ली है। एंड में होगा क्या? अब हमें उनके जो बातें उन्होंने की हैं वो मान के मेरा ख्याल है काफी आगे तक हम ले जा चुके हैं, काफी उनके अच्छा काफी इरफान भाई, अगर वो, घुटने अगर टेक मैं लिए हैं बताऊं, उन्होंने। अगर वो रिटर्न अभी कर भी देते हैं ना पाकिस्तान की फेस सेविंग के लिहाज से, ठीक है कि हम ये 3 साल ये कर देंगे, आईसीसी कहता है देखा ना आपने रिटर्न कहा, पहली बात है मुझे नहीं लगता वो रिटर्न पे आएंगे। लेट्स सपोज वो कर भी देते हैं, उन्होंने कहना है अभी ये टाइम पास करें, अभी तो फिलहाल ये सारा इवेंट गुजारें, जब वो 1.5 साल बाद जब आएगा देखी जाएगी। तो रिटर्न तो आपका ये स्केड्यूल भी है, 2021 का जो एमबीयू साइन है वो रिटर्न क्या नहीं था, उसमें तमाम जितने भी बोर्ड है 11 के 11 सबका साइन है उस पे कि जी हम ये पाकिस्तान होस्ट करेगा, ये इंडिया करेगा, ये श्रीलंका करेगा, या इंग्लैंड करेगा। तो वो तो तमाम 10 साल के स्केड्यूल के ऊपर रिटर्न है, वो कौन सा अनरिटर्न है, हाँ वो वो उस भी पर भी साइंड है, डॉक्यूमेंटेड है, वो कौन सा हवा में है। डॉक्यूमेंटेड है। तो बिल्कुल जब वो बिल्कुल, आपका पहले पॉइंट बिल्कुल ठीक है। डॉक्यूमेंटेड चीजों के ऊपर वो डिनायल के अंदर जाके नहीं मान रहे, तो उस टाइम भी आपकी अभी रिटर्न कर भी दें, आप क्या कर लेंगे? पहले तो ये बताए ना कि पाकिस्तान या आईसीसी भारत नहीं अपने आपकी बात फ्यूचर में मानता, तो क्या कर लेंगे आप? पॉइंट तो ये है कि आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। अच्छा नया लॉलीपॉप उन्होंने आपको मैं बता दूं तैयार कर लिया है कि आपको 2 साल के बाद एक वुमेन वर्ल्ड कप आपकी कंट्री में वो दे रहे हैं फाइनेंशियल लॉस के लिए। ये आपको समझ आना चाहिए कि वुमेन। उसकी कंपनसेशन आपको वो पहले ही दे रहे हैं कि आपको एक आईसीसी इवेंट दे देंगे, अभी तो ये था, तो एक एडिशनल इवेंट आपको मिल जाएगा। तो वो एक वर्ल्ड कप या इस तरह का वुमेन का इवेंट मिल जाएगा आपको, आपको कहेंगे ले हमने आपको एक इवेंट करवा दिया। आपको पता है वुमेन मैच तो कोई देखने आता नहीं, गिनती के 10 या 15 लोग आएंगे, वो हाँ, एरिया कॉर्डन ऑफ करके करवा दिया जाएगा। और ना और इस ब्रॉडकास्टर इतने शौक से आता है, ना स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, ब्रॉडकास्टर ना भी नहीं कुछ आते, होता वो है। बस दिखाने की हद तक चले, एक टीवी पे चल रहा हाँ होता है, बहुत लेस हाँ लोग हैं, लोग कहते हैं क्या एंड में रिजल्ट ही देख लें कौन जीता कौन हारा। हाँ, वो तो आईसीसी की वजह से शायद वो उतना कवरेज मिल जाती है कि उसको दिखा दिया हाँ जाता है, जी, लेकिन जो जी रेवेन्यू जी जी अर्निंग बस। है सारा कुछ, वो तो उसमें ऐसा नहीं हो पाता उसमें। और मेरा ख्याल है ये उसका
से मुझे कोई ऐसा बड़ी जाके आज शो हम 1.5 साल बाद रिकॉल हाँ, करेंगे तो बिल्कुल। आपको अच्छा, याद इसमें बस आएगा कि लास्ट मैंने मैं कहा आपसे 2 था। मिनट लूँगा। मुझे ये बताइए कि ये जो पहले एक जी। और बात हुई थी कि इसमें कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन थोड़ी-सी मिल जाएगी, तो क्या वो एग्री कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंपनसेशन मिल जाएगी अगर पाकिस्तान ये कर मान लेता है कि चीज़ें बाहर होंगी? देखिए, एक तो पाकिस्तान को वैसे एज़ ए होस्टिंग राइट बजट मिल रहा है और उसके अंदर मैंने शायद आपको जब आपके पास स्टूडियो में मैं आया था, उसमें भी ज़िक्र किया था कि पार्शियल बजट भी है। वो पार्शियल बजट भी पाकिस्तान को ही मिलेगा। क्योंकि जो यूएई के अंदर मैचेज़ होंगे, दुबई में मैचेज़ होंगे, तो वो भी पाकिस्तान ने ही अरेंज कराने हैं। उसके भी होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही पाकिस्तान के होंगे। पास ही होंगे, और बिल्कुल। ये प्लस तो हो सकता है कि वो आप मेंशन ना करें, कुछ अमाउंट दे भी जाए। एक तो मैंने आपको बता दिया ना कि टोकन ऑफ वो गुड जेस्चर उन्होंने आपको एक आईसीसी का इवेंट ऑफर कर दिया होगा ऑफ़र ऑलरेडी कर दी। कि हुँ, आप कह लें चलें जी अपनी आप देखें जी हम पाकिस्तान ने कुछ तो आप ऑब्वियसली अब दिखाना है कि हुँ। हमने भी कुछ गेन किया है। देखिए हमने हाँ, अगर हमारे से ये 4 मैचेस गए चैंपियन ट्रॉफी के, तो हमने देखें जी एक पूरा इवेंट ले लिया तो उसकी पूरा जगह पे। तो टूर्नामेंट वो आ गया आपके पास, बिल्कुल पूरा सही। टूर्नामेंट आ गया तो वो कुछ ना कुछ तो आपको भी दे के करेंगे हुँ, आपको। और फाइनेंशियली उनके लिए मैटर नहीं करता क्योंकि सबसे बड़ी वाइबल चीज जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। और पूरा चैंपियन ट्रॉफी एक तरफ है, उसका अगर लेट्स सपोज 40% शेयर आप ब्रॉडकास्टर ने कमाना है, तो 60% उसने पाकिस्तान इंडिया के मैच से कमाना है। जो लास्ट इस साल वर्ल्ड कप हुआ T20 का, उसका कहते हैं यही है कि 60% 65% जो रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर ने कमाया वो सिर्फ एक मैच से कमाया। बाकी ऑलराइट। उसका पूरा वर्ल्ड कप फ्लॉप गया। उससे 30-35% अर्निंग हुई। तो ब्रॉडकास्टर तो हर हाल में चाहेगा कि एक किसी तरह इनका राउंड मैच एक साथ हो जाए और कहीं ना कहीं ये फिर फाइनल में भी आए। सेमीफाइनल में तो आ नहीं, नहीं सकते दोनों, फाइनल में तो नहीं आ सकते, जिस लेकिन तरह फाइनल में कहीं चैंपियनशिप में पहुँच जाए। लास्ट टाइम वही हुआ एक था। मैच दोबारा मिल जाए, एक दोबारा मिल जाए तो चले, एक हमें मैच दोबारा रेवेन्यू मिल की जाए। अच्छी खासी बल्ले बल्ले हो जाए हमारी। तो अभी इस आप तरह कब तक एक्सपेक्ट करेंगे? अब तो बिल्कुल ये जो है वो बिल्कुल एज पे आ चुका है स्केड्यूल, अब आ, इससे बहुत पहले आ मेरे जाना सोचने चाहिए के था। मुताबिक कब आप कल एक्सपेक्ट कर कल रहे हैं का कि कल का आ रहा है अपडेट कि कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल जो स्केड्यूल है अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे इनके वर्किंग डेज नहीं होते और हुँ, ऑफ डेज थे। और तो मोस्ट लाइकली कल कल ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि कल वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि उसके चलिए बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए अगर अनाउंसमेंट हो क्योंकि जाती है लेस तो फिर देन आपको 70 डेज तो रह गए हैं जिस पहले। टाइम पे आपको 90 हाँ। के गैप से 70 पे आ गया अब काम। बिल्कुल ठीक है। अगर कल अनाउंसमेंट हुई थी, कल दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शाम को इसी टाइम पे जी दोबारा आपसे गप लगाई जाए ताकि ज़रा जी, ज़्यादा बेहतर बहुत फैसला वेलकम। किया जा सके इसका। इरफान ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कल कोशिश करेंगे इसी थैंक टाइम यू पे भाई, दोबारा थैंक यू। बैठ के गप लगाएँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, डन डन, अल्लाह थैंक यू, हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।